सोचो एक दिन आप उठते हैं और देखते हैं कि दुनिया से 90% जानवर गायब हो चुके हैं। ना शेर, ना हाथी, ना मछली, बस खाली जमीन और खाली आसमान। स्केरी राइट? पर यह सिर्फ सोच नहीं है, ऐसा हिस्ट्री में 5 बार हो चुका है। दुनिया के 5 मास एक्सटिंक्शंस। और अगर आप सोच रहे हैं कि यह सब बस डायनासोर्स के साथ हुआ था, तो रुकिए। लास्ट एक्सटिंक्शन तो बस कल की बात लगती है, और अगला एक्सटिंक्शन शायद उसका कारण हम ही हो सकते हैं। सबसे पहला मेजर एक्सटिंक्शन ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन एक्सटिंक्शन था, जो अप्रॉक्स 444 मिलियन ईयर्स पहले घटी थी। जमीन पर लाइफ तब ऑलमोस्ट जीरो थी, सब कुछ ओशियंस में होता था। पर अर्थ का क्लाइमेट इतना ड्रास्टिकली चेंज हुआ कि 85% समुद्री स्पीशीज वाइप आउट हो गई। ये था नेचर का पहला मास क्लीन अप। दूसरा था लेट डेवोनियन एक्सटिंक्शन, जो अप्रॉक्स 375 मिलियन ईयर्स पहले हुआ। इस बार एक्सटिंक्शन स्लो था लेकिन पेनफुल। जैसे जैसे नए प्लांट्स जमीन पर उगने लगे, ओशियंस में ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होने लगे। फिश स्पीशीज और कोरल्स सब धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने लगे। 75% स्पीशीज गायब हो गई। लिटरली अर्थ ने डीप क्लीन मोड ऑन कर दिया था। फिर हुआ पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन, अप्रॉक्सीमेटली 252 मिलियन साल पहले। इसे द ग्रेट डाइंग भी कहा जाता है, क्योंकि इस बार तो अर्थ ने 90 to 95% स्पीशीज को बाय बाय बोल दिया। यह सबसे डेडली एक्सटिंक्शन था। वॉल्केनिक एरप्शंस, मीथेन रिलीज, क्लाइमेट चेंज सब मिलके अर्थ को हेल बना दिया। लैंड और ओशियन दोनों जगह डिस्ट्रक्शन का डांस चालू था। और फिर ट्रायसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन, जो अप्रॉक्स 201 मिलियन साल पहले हुआ। डायनासोर्स की एंट्री होने से पहले एक और एक्सटिंक्शन हुआ, जिसमें 80% स्पीशीज गायब हो गई। वॉल्केनिक एक्टिविटी और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इतना बढ़ गया था कि अर्थ ने फिर से रिफ्रेश बटन दबा दिया। पर गुड न्यूज, इसके बाद डायनासोर्स का जमाना शुरू हुआ। 5वां मास एक्सटिंक्शन था क्रेटेशियस पैलियोजीन एक्सटिंक्शन, जो अप्रॉक्सीमेटली 66 मिलियन साल पहले हुआ। ये वाला सबको पता है, एस्ट्रॉइड वाली स्टोरी। एक जायंट एस्ट्रॉइड गिरा, फायरस्टॉर्म हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ और डायनासोर्स गेम से बाहर। लेकिन इस एक्सटिंक्शन ने मैमल्स को चांस दिया रूल करने का, और फाइनली ह्यूमंस का भी टाइम आया। तो अब तक अर्थ ने 5 बार अपनी रीसेट बटन दबाई है, और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 6th एक्सटिंक्शन चल रहा है। और इस बार विलन कोई एस्ट्रॉइड नहीं, बल्कि हम खुद हैं। एक रीसेंट एक्सटिंक्ट स्पीशीज थी चाइनीज पैडल फिश। ऑफिशियली इसे 2022 में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर किया गया, लेकिन असल में ये 1993 के आसपास ही फंक्शनली एक्सटिंक्ट हो चुकी थी। मतलब तब तक ये रिप्रोड्यूस करना बंद कर चुकी थी, बस कुछ इंडिविजुअल बचे थे। इसके एक्सटिंक्शन का सबसे बड़ा रीजन था चाइना में बनने वाले 2 बड़े डैम्स, गेजुबा और 3 गॉर्जेस। इन डैम्स के बनने से 2 मेजर प्रॉब्लम्स हुए। एक था पॉपुलेशन फ्रेगमेंटेशन, यानी एक ही स्पीशीज की पॉपुलेशन छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड हो गई, अलग अलग जगह बंध गई। इस वजह से ये ग्रुप्स आपस में मिल नहीं पाए, जिससे जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो गई और इनब्रीडिंग बढ़ने लगी। इससे उनकी हेल्थ और सर्वाइवल चांसेस और भी कम हो गए। दूसरा, फिश माइग्रेशन बंद हो गई। कुछ फिश स्पीशीज होती हैं जो फ्रेश वाटर में पैदा होती हैं और ओशियन में जाकर बड़ी होती हैं, और फिर अंडे देने के लिए वापस फ्रेश वाटर में आती हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं एनाड्रमस स्पॉनिंग माइग्रेशन। लेकिन डैम्स के बनने से ये नेचुरल ट्रैवल रूट ब्लॉक हो गया और उनका रिप्रोडक्शन साइकिल टूट गया। ऊपर से ओवर फिशिंग भी हो रही थी, तो जो थोड़ी बहुत होप बची थी वो भी चली गई, और ऐसे ही एक और रेयर स्पीशीज हमेशा के लिए खो गई। ये है स्प्लेंडिड पॉइजन फ्रॉग, जो कोस्टा रिका और पनामा के बॉर्डर पे मौजूद टलामांका माउंटेन रेंजेस में पाया जाता है। इसे 1992 में आखिरी बार देखा गया और 2020 में ऑफिशियली एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। ऐसे ही एक और इमोशनल स्टोरी है पिंटा आइलैंड टॉर्टॉइस की। ये कछुए इक्वेडर के गैलापागोस आइलैंड्स में मिलते हैं। 19th सेंचुरी के एंड तक इनका इतना ज्यादा शिकार हुआ कि लोगों ने सोचा ये स्पीशीज बिल्कुल ही खत्म हो गई है, इन्हें एक्सटिंक्ट मान लिया गया था। लेकिन 1971 में एक सरप्राइज मिला, एक जिंदा मेल पिंटा आइलैंड टॉर्टॉइस मिल गया। पूरी दुनिया में बस वही एक बचा था, और क्योंकि वो अकेला था उसका नाम रखा गया लोनसम जॉर्ज। साइंटिस्ट ने उसकी स्पीशीज को बचाने के लिए काफी ट्राई किया। दूसरी क्लोजली रिलेटेड टॉर्टॉइस सब स्पीशीज के फीमेल्स के साथ उसका मेटिंग करवाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी बेबी टॉर्टॉइस पैदा नहीं हो पाया। आखिरकार 24 जून 2012 को
लोनसम जॉर्ज की डेथ हो गई और उसके साथ ही ये सब स्पीशीज इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गई। ये है वेस्टर्न ब्लैक राइनोसरस। एक टाइम था जब ये अफ्रीका के कई देशों में पाया जाता था। 20वीं सदी में इनकी पॉपुलेशन 8.5 लाख के आसपास थी, लेकिन लोगों ने इनका मैसिव शिकार किया सिर्फ उनके हॉर्न के लिए, जिसे मेडिकल और लग्जरी आइटम्स बनाने के लिए यूज किया जाता था। शिकार इतना ज्यादा हुआ कि 1980 तक इनकी पॉपुलेशन सिर्फ कुछ हंड्रेड्स में रह गई। फिर भी लोग चुपके से इनका शिकार करते रहे। 2001 तक बस 5 राइनोस बचे थे। उन्हें बचाने के लिए कुछ प्रोटेक्शन फैसिलिटीज बनाने की प्लानिंग हुई, लेकिन करप्शन के कारण वो काम प्रॉपरली नहीं हो पाया और 2011 में वेस्टर्न ब्लैक राइनोसोरस को ऑफिशियली एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। सोचो 8.5 लाख से सीधा 0, सिर्फ इंसान के लालच की वजह से। ऐसे ही एक और छोटी सी लेकिन इम्पोर्टेंट कहानी है ब्रैम्बल के मेलोमिस की। एक छोटा सा रैट जैसा मैमल जो ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से कोरल रीफ आइलैंड पे मिलता है। 2015 में इसे ऑफिशियली एक्सटिंक्ट डिक्लेयर किया गया और ये पहला मैमल था जो क्लाइमेट चेंज के कारण एक्सटिंक्ट हुआ, वो भी इंसानों की वजह से होने वाला क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का लेवल धीरे धीरे बढ़ता गया और इस आइलैंड को धीरे धीरे डुबाता गया। इस बेचारे छोटे जीव का घर छिन गया और आखिरकार पूरी स्पीशीज ही खत्म हो गई। एक और दुखद कहानी है पोउली की, जिसे ब्लैक फेस्ड हनी क्रीपर भी कहा जाता था। ये एक छोटी क्यूट सी चिड़िया थी जो सिर्फ हवाई के माउई आइलैंड के एक स्पेसिफिक फॉरेस्ट एरिया में मिलती थी। पोउली को 1973 में डिस्कवर किया गया था, मतलब हमने उसके बारे में पहली बार उस वक्त जाना, लेकिन जब तक हम उस पर रिसर्च शुरू करते तब तक उसकी पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत कम हो चुकी थी। इनका एक्सटिंक्शन का कारण था डिफॉरेस्टेशन की वजह से हैबिटेट लॉस, फिर फूड शॉर्टेज और इन्वेजिव स्पीशीज। 2004 में एक लास्ट सर्वाइविंग मेल पोउली को पकड़ा गया था, लेकिन उसके साथ कोई फीमेल नहीं मिली जिससे ब्रीडिंग हो सके। कुछ टाइम बाद उस मेल की भी डेथ हो गई और इसी के साथ ये स्पीशीज हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गई। ये है पायरेनियन आइबेक्स, एक वाइल्ड गोट जैसी प्रजाति जो फ्रांस और स्पेन के बीच वाले पायरेनीज माउंटेन रेंज में मिलती थी। ये स्पीशीज साल 2000 में ऑफिशियली एक्सटिंक्ट हो गई। आखिरी नेचुरल पायरेनियन आइबेक्स एक फीमेल थी जिसका नाम था सिलिया। 6 जनवरी 2000 को उसकी डेथ हो गई, वो भी एक गिरते हुए पेड़ के नीचे आने से, और उसके साथ ही ये प्रजाति नेचर में हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब आपने नोटिस किया होगा मैंने यहाँ नेचुरल पायरेनियन आइबेक्स कहा। ऐसा मैंने क्यों कहा वो आपको इस वीडियो में थोड़ा आगे चलकर समझ में आएगा। तो देखा जाए ये सब रिसेंट एक्सटिंक्शंस हैं जो पिछले 20-22 सालों में हुई है। लिस्ट और भी लंबी है, उन पर वीडियो बनाने लग जाएं तो समय कम पड़ जाएगा, तो मैंने कुछ नोटेबल एक्सटिंक्ट एनिमल्स का ही जिक्र किया है। थोड़ा बैक डेट पे जाएं 20th सेंचुरी में, तो ये है तस्मानियन टाइगर, जिसे थैलेसीन भी कहा जाता है। ये एक डॉग जैसे दिखने वाला एनिमल था जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया आइलैंड में मिलता था। ये 1936 में एक्सटिंक्ट हो गया। लेकिन ये एक्सटिंक्ट क्यों हुआ? इसका सबसे बड़ा रीजन था हंटिंग। वहाँ के फार्मर्स को लगता था कि ये थैलेसीन्स उनके पशुओं जैसे बकरी, मुर्गी, भेड़ को मारकर खा जाते हैं। 1830 के आसपास एक फार्मिंग कंपनी वैन डीएमन्स लैंड कंपनी ने इन्हें मारने के लिए बाउंटी सिस्टम स्टार्ट किया और तस्मानियन गवर्नमेंट ने भी एक अडल्ट थैलेसीन को मारने पर 1 पाउंड का इनाम देना शुरू किया। बस फिर क्या था, इनका शिकार मास लेवल पर होने लगा। 1921 में एक फोटो बहुत वायरल हुई जिसमें दिखाया गया कि एक थैलेसीन मुर्गी को चुरा रहा है। लोग और भी ज्यादा गुस्सा हो गए, लेकिन बाद में पता चला कि वो फोटो फेक थी। एक रिसर्चर ने बताया कि वो थैलेसीन ऑलरेडी डेड था और उसकी बॉडी को इस तरह अरेंज करके फोटो ली गई थी जिससे लगा कि वो चोरी कर रहा हो। बेसिकली कैमरा के लिए पोज करवाया गया था और इस गलत इमेज ने और भी हंटिंग को बढ़ावा दे दिया। आखिरकार 1936 में लास्ट तस्मानियन टाइगर मर गया और एक और स्पीशीज हमेशा के लिए खत्म हो गई। इसी तरह फ्लोरिडा में मिलने वाले एक छोटे और रेयर बर्ड डस्की सीसाइड स्पैरो को 1990 में ऑफिशियली एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। इसके पीछे का मेन रीजन था मच्छरों को मारने के लिए यूज होने वाला DDT पेस्टिसाइड। ये केमिकल इतना हार्मफुल था कि इन बर्ड्स के ब्रीडिंग एरियाज को ही खराब कर दिया। पोल्यूशन और पेस्टिसाइड ने मिलकर इतना बुरा असर डाला कि 1979 तक सिर्फ 6 मेल स्पैरोस बचे थे और 1975 के बाद कोई भी फीमेल दिखी ही नहीं।
बच गए सिर्फ 6 लोनली मेल्स, कोई फीमेल नहीं तो रिप्रोडक्शन का चांस भी 0, और फिर स्पीशीज ही खत्म। एक और शॉकिंग केस था गोल्डन टोड का, एक ब्राइट ऑरेंज कलर का ब्यूटीफुल फ्रॉग जो सिर्फ कोस्टा रिका के क्लाउड फॉरेस्ट में मिलता था। 1989 में इसे ऑफिशियली एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया और इसका एक्सटिंक्शन आज तक एक मिस्ट्री माना जाता है। लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि क्लाइमेट चेंज इसका मेन रीजन था, जैसे ग्लोबल टेम्परेचर का बढ़ना, रेनफॉल पैटर्न्स का बदलना और फंगल डिजीजेस। सोचो, एक ग्लोइंग ऑरेंज टोड, लिटरली गोल्डन, और आज उसका एक भी जिंदा एग्जाम्पल दुनिया में नहीं है। और अब बात करते हैं एक ऐसे पक्षी की जो कभी बिलियंस की संख्या में होते थे। नाम था पैसेंजर पिजन। सोचो, एक टाइम पर इनकी पॉपुलेशन 3 से 5 बिलियन के बीच थी। ये आसमान में इतनी बड़ी संख्या में उड़ते थे कि दिन में अंधेरा छा जाता था और ये बहुत तेज उड़ने वाले पक्षी थे। शुरुआत में इनका शिकार सिर्फ नेटिव अमेरिकन्स करते थे, लेकिन जब यूरोपियंस आए तब तो इनका मास हंटिंग शुरू हो गया, क्योंकि पिजन्स का मांस एक सस्ता और इजीली अवेलेबल खाना बन गया था। कई दशकों तक इनका इतना ज्यादा शिकार हुआ कि धीरे धीरे पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 0 हो गई। और फिर 1 सितंबर 1914 को मार्था, जो दुनिया की आखिरी पैसेंजर पिजन थी, सिनसिनाटी जू में मर गई। इस प्रजाति का एक्सटिंक्शन एक क्लासिकल एग्जाम्पल है कि कैसे ह्यूमंस ने सिर्फ अपनी जरूरत के लिए एक पूरी स्पीशीज को खत्म कर दिया। और ये है जापानीज सी लायन, जो 1970s के आसपास एक्सटिंक्ट हो गया। इस प्रजाति के खत्म होने का मेन रीजन था कमर्शियल हंटिंग। सोचो, इनका शिकार मीट के लिए नहीं बल्कि सिर्फ उनके चर्बी के लिए किया जाता था, जिससे तेल निकाला जाता था जो ऑयल लैंप्स में जलाने के काम आता था। सिर्फ रोशनी के लिए एक पूरी प्रजाति को मार दिया गया। और ये है कैरोलिना पैराकीट, जो पूरे यूनाइटेड स्टेट्स की सिर्फ 3 नेटिव पैरट स्पीशीज में से एक थी और 1918 में ये ऑफिशियली एक्सटिंक्ट हो गई। इसके एक्सटिंक्शन के पीछे ह्यूमंस का हाथ था, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सबसे बड़ा रीजन था 18th और 19th सेंचुरी में डिफॉरेस्टेशन। जहां ये पैरट्स रहते थे वही हैबिटेट्स खत्म कर दिए गए। दूसरा रीजन था इनका शिकार। लोग उनके रंग बिरंगे पंखों का यूज करते थे फैंसी चीजों में, जैसे विमेन्स हैट्स को डेकोरेट करने के लिए। खेतों में भी इन पैरट्स को न्यूसेंस माना जाता था, इसलिए उनका हंटिंग होता था क्रॉप्स को बचाने के लिए। एक और चीज जिन्होंने इनका एक्सटिंक्शन और फास्ट कर दिया वो था इनका फ्लॉकिंग बिहेवियर। जैसे ही कोई उनका ग्रुप का पैरट गिरता या मर जाता, ये बाकी सब उसके पास वापस आ जाते। शिकारी इसका फायदा उठाते और पूरा झुंड मार डालते। तो इंसान ने लिटरली उनका फॉरेस्ट भी छीना और फिर उनकी लॉयल्टी का भी फायदा उठा के उन्हें खत्म कर दिया। और ये है क्वागा, एक एक्सटिंक्ट सब स्पीशीज जो प्लेन्स ज़ेब्रा की तरह दिखती थी, लेकिन ये सिर्फ साउथ अफ्रीका में पाई जाती थी। क्वागास का शिकार इतना ज्यादा हुआ कि 19th सेंचुरी के एंड तक ये बिल्कुल खत्म हो गई। आखिरी कैप्टिव क्वागा ने 12 अगस्त 1883 को एम्स्टर्डम में दम तोड़ा। और एक और शॉकिंग बात, दुनिया में सिर्फ एक ही क्वागा था जिसे जिंदा हाल में कभी फोटोग्राफ किया गया था। 1984 में क्वागा पहली एक्सटिंक्ट स्पीशीज बनी जिसका डीएनए एनालिसिस किया गया, और अभी एक बैक ब्रीडिंग प्रोजेक्ट चल रहा है जिसे क्वागा प्रोजेक्ट कहा जाता है। इसके बारे में मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे उनको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। और ये है ग्रेट ऑक, जो लगभग 4 लाख साल पहले दुनिया में आई थी, लेकिन मिड 19th सेंचुरी तक बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गई। 1 लाख साल पहले तक भी ये बर्ड निएंडरथाल्स के लिए एक खास फूड सोर्स थी। नेटिव अमेरिकन्स ने भी इनका काफी शिकार किया खाने के लिए। इनका हंटिंग 8th सेंचुरी से ही बड़े पैमाने पर हो रहा था, खास तौर पर इनके मांस, अंडों और इनके सॉफ्ट फेदर्स के लिए, जो कपड़ों और बेडिंग में यूज होते थे। आखिरी बार 1852 में इन्हें देखा गया और उसके बाद ये प्रजाति एक्सटिंक्ट हो गई। और ये है डोडो बर्ड, जो एक टाइम पे मॉरिशियस के आइलैंड पर पाया जाता था। डोडो एक फ्लाइटलेस बर्ड था, मतलब ये उड़ नहीं सकता था। जैसे कई ऐसे एनिमल्स जो बड़े प्रेडेटर्स से दूर अकेले एनवायरनमेंट में इवॉल्व होते हैं, वैसे ही डोडो भी बिल्कुल इनोसेंट था, ह्यूमन से बिल्कुल नहीं डरता था, और ये उसकी बड़ी वीकनेस बन गई, ना उड़ने की एबिलिटी और ना डर। इस वजह से ये आसानी से शिकार बन गया। लोगों ने इसका मास हंटिंग शुरू किया और साथ ही साथ उनके साथ लाए गए एनिमल्स जैसे पिग्स और रैट्स ने डोडो के अंडे भी खाना शुरू कर दिया। और इस तरह सिर्फ कुछ ही सालों में 1662 तक डोडो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गया। स्टेलार सी काव, जो सिर्फ रशिया के कमांडर आइलैंड्स में पाया जाता था,
यूरोपियंस के द्वारा डिस्कवर होने के सिर्फ 27 साल के अंदर ही एक्सटिंक्ट हो गया। ये स्लो मूविंग और आसानी से पकड़े जाने वाला मैमल था, जिसका इतना ज्यादा शिकार किया गया उसके मांस, चर्बी और खाल के लिए कि 1768 तक ये प्रजाति बिल्कुल खत्म हो गई। अभी तक जितने भी एक्सटिंक्ट स्पीशीज को मैंने मेंशन किया, ये सारे एक्सटिंक्शन प्रिडोमिनेंटली मनुष्यों की वजह से हुई थी। देखा जाए तो लिस्ट बहुत लंबी है। आप विकिपीडिया में इस पेज को चेकआउट जरूर करें और देखें कि कितने सारे स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे आप जरूर चेकआउट करना। और अगर मैं प्री हिस्टोरिक यानी प्राचीन एक्सटिंक्शंस की बात करूं, तो करीब 4000 साल पहले वूली मैमथ विलुप्त हुए। इनकी आखिरी पॉपुलेशन रैंगल आइलैंड में वास किया था। आयरिश एल्क जो लार्जेस्ट नोन डियर स्पीशीज है, करीब 7700 साल पहले विलुप्त हो गए थे। फिर सेबर टूथड कैट जो करीब 10,000 साल पहले विलुप्त हो गए थे, और जायंट ग्राउंड स्लॉथ ये भी करीब 10,000 साल पहले विलुप्त हो गए थे। वूली राइनोसरस करीब 14,000 साल पहले विलुप्त हो गए थे। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, हमारी धरती अब तक 5 मास एक्सटिंक्शन से गुजर चुकी है और कई साइंटिस्टों का मानना है कि अब हम छठी मास एक्सटिंक्शन यानी होलोसीन एक्सटिंक्शन के फेज में एंटर कर चुके हैं। ये एक्सटिंक्शन फेज 1900 के बाद से शुरू हुआ और तब से बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन रेट यानी प्रजातियों के नॉर्मली एक्सटिंक्ट होने की स्पीड से 1000 गुना ज्यादा तेजी से स्पीशीज डिसअपियर हो रही हैं। इसके पीछे कुछ मेजर रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीजन है ह्यूमन एक्टिविटी, जो पॉपुलेशन ग्रोथ और ओवर कंजम्पशन ऑफ अर्थ्स नेचुरल रिसोर्स से ड्रिवन है। इस वजह से हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और जानवरों के घर खत्म हो रहे हैं। इसके अलावा पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज भी मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं, जो एनवायरनमेंट को डीपली हार्म कर रहे हैं। और फिर एक और बड़ा फैक्टर है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्पीशीज, जिसमें हम एनिमल्स और प्लांट्स का इतना ज्यादा शिकार या यूज कर लेते हैं कि उनके पास सरवाइव करने का चांस ही नहीं बचा। इन सभी रीजंस की वजह से हम कह सकते हैं कि ह्यूमन एरा एक ऐसे दौर में घुस गया है जहां एक और मास एक्सटिंक्शन हो रही है। लेकिन इस बार कल्प्रिट नेचर नहीं बल्कि हम खुद हैं। 2019 में IPBES के ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट के मुताबिक तकरीबन 8 मिलियन स्पीशीज में से 1 मिलियन प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज आज एक्सटिंक्शन के थ्रेट पर हैं। फिर 2021 के एंड में WWF जर्मनी ने वार्न किया था कि अगले 10 सालों के अंदर 1 मिलियन से ज्यादा स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये डायनासोर एज के बाद का सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन इवेंट होगा। दो 2023 में PNAS जर्नल में पब्लिश हुई एक स्टडी कहता है कि साल 1500 के बाद कम से कम 73 एनिमल जनीरा एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। सबसे शॉकिंग बात यह है कि अगर इंसान कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इन जेनिरा को नेचुरली एक्सटिंक्ट होने में 18,000 साल लगते। यानी ह्यूमंस ने एक्सटिंक्शन के नेचुरल प्रोसेस को हजारों गुना फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। आज के टाइम में 47,000 से ज्यादा स्पीशीज एक्सटिंक्शन के खतरे में है। ये डेटा IUCN के थ्रू आता है। जुलाई 2024 तक IUCN ने लगभग 1,63,000 स्पीशीज जिसमें एनिमल्स, प्लांट्स और फंगाई हैं, उनको एसेस किया है और इनमें से 47,000 स्पीशीज को एक्सटिंक्शन का थ्रेट है, जो कि एसेस की गई स्पीशीज का तकरीबन 28% है। लेकिन ध्यान रहे, अभी भी कई स्पीशीज एसेस करना बाकी है। IUCN का गोल है कि 2030 तक 2,60,000 स्पीशीज एसेस की जाएं। मतलब अभी भी लगभग 97,000 स्पीशीज बची हैं जिनको एनालिसिस करना बाकी है। यानी जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ आइसबर्ग का टिप है। असली स्केल तो शायद और भी बड़ा हो। और जब मनुष्य इतनी तबाही मचा चुका है तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा, क्या एक्सटिंक्ट हो चुकी स्पीशीज को वापस लाया जा सकता है? यहीं से आता है एक फैसिनेटिंग और कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट, डी एक्सटिंक्शन।